हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप के फंक्शन पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन, ठीक है, एक हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन और दूसरा पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों वन वन फंक्शन का दूसरा नाम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम वो इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है वो सरजेक्टिव फंक्शन भी होता है। ठीक है, वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और अगर सरजेक्टिव भी है, ठीक है, इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो अगर कोई फंक्शन ये दोनों है, इंजेक्टिव यानी कि वन वन भी है ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन कहलाता है बेटा बाइजेक्टिव। क्या कहलाता है वो फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इनवर्स इज पॉसिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इनवर्स इज पॉसिबल, मतलब हम उस फंक्शन का इनवर्स भी निकाल सकते हैं। बच्चों इस पूरे चैप्टर में हमें यही चीजें पढ़नी है, इस पूरी एक्सरसाइज में, नॉट चैप्टर, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें ये पढ़ना है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इस तरीके की चीजें में पढ़ना है। तो बच्चों देखो, मैथमेटिकल तरीका क्या होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, हम तरीका पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो एक मैपिंग वाला तरीका होता है। मैंने बताया भी था आपको वन वन, ये जो डोमेन वाला सेट है ये कोडोमेन वाला सेट है। ठीक है, यहाँ मान लो एलिमेंट है x1 x2 x3, यहाँ मान लो y1 y2 y3, और अगर यहाँ पे x के एक एलिमेंट का y के किसी अलग एलिमेंट से वैल्यू है, देखो जो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और इसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अलग अलग प्री इमेज के लिए अलग अलग इमेज की वैल्यू है, मतलब x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की कोई नई वैल्यू रखें तो y की कोई एक नई वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, x की कोई एक नई वैल्यू रखने पे y की कोई एक नई वैल्यू आनी चाहिए। तो बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और मैथमेटिकल तरीका क्या होता है? मैथमेटिकल तरीका क्या होता है? मैथमेटिकल तरीका ये होता है कि अगर मान लो कोई एफ एक्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स वन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पहले एफ एक्स वन, और क्या फाइंड करेंगे? एफ एक्स टू। और अगर एफ एक्स वन को इक्वल करने पे एफ एक्स टू के अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन क्या है, हमारा वन वन फंक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे और एफ एक्स टू निकालेंगे, और उन दोनों को बराबर कर देंगे। अगर उन दोनों को बराबर करने पे एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, तो देखो बच्चों, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, मैनी वन होता है। जो फंक्शन वन वन नहीं होता है वो मैनी वन फंक्शन होता है। अब हम ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कोड डोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होनी चाहिए। कोड डोमेन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? रेंज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको।
इसका मतलब ये बच्चों की जो भी कोडोमेन वाला सेट है उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, उसके हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। या इसको ऐसे लिख दो, तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अगर मान लो y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यू किसी से कनेक्ट है तो इसका मतलब कोडोमेन की जो वैल्यूज है वो रेंज होगी, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है कोडोमेन वाले सेट की वो वैल्यूज जिनका डोमेन वाले सेट से कोई कनेक्शन है, वो हमारा रेंज होता है। लेकिन अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का रिलेशन या कनेक्शन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, ऑन टू फंक्शन की, कि कोडोमेन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, रेंज के बराबर होनी चाहिए। अब इसका मैथमेटिकल तरीका हम देख लेते हैं। इसका मैथमेटिकल तरीका क्या है, इसका बच्चों मैथमेटिकल तरीका हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म्स में, x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे f ऑफ x। अगर f ऑफ x की वैल्यू y के बराबर आ जाती है तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बच्चों कंडीशन होती है हमारी कि हम पहले तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे और फिर हम f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। और अगर f ऑफ x हमारा किस में आ गया, अगर f ऑफ x की वैल्यू हमारी y के बराबर हो गई तो हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता है तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो वो इनटू फंक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों अपने मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सो दैट द फंक्शन f such that r dash, तो r dash का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है r dash is the set of all non zero real numbers if the domain r star is replaced by n with codomain being a same r dash। तो देखो कि यहाँ पे पहले में क्या दिया हुआ है, f r स्टार से r स्टार, इसका मतलब जो डोमेन वाला सेट है यहाँ पे वो रियल नंबर है, ठीक है। और जो कोडोमेन वाला सेट है वो भी रियल नंबर है। इसका मतलब यहाँ भी रियल नंबर आएंगे नॉन जीरो, और यहाँ भी क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। यानी ये एक्स वाला सेट है और ये हमारा वाई वाला सेट है। तो रियल नंबर तो बेटा हर तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 1 1 के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो ये रियल नंबर है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे देखना। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x है, तो जो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, 1/x1, और एफ एक्स टू कितना हो जाएगा, 1/x2। और अगर हम एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, y को हम पहले y की वैल्यू देखो y इक्वल टू लिखूं मैं या fx इक्वल टू लिखूं, बात तो एक ही है।
तो y की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/y। यहाँ तक बच्चों 1/1 वाला किस्सा था, 1/1 वाला किस्सा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसके बराबर है 1/x के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/y आ जाएगी, ठीक है। और f x की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास 1/x, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/y, तो x की जगह 1/y रख दो, तो ये y आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि f x की वैल्यू किसके बराबर आ गई y के बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया, क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो बच्चों यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी कि -1 -2 1 2, तो यहाँ भी -1 -2 1 2। इसका मतलब -1 पे वैल्यू कितनी आएगी -1, -2 पे वैल्यू कितनी आएगी -1/2। मतलब कहने का ये है कि ये सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो y के एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, सब कनेक्ट होंगे और y के सारे एलिमेंट भी कनेक्ट होंगे, इसलिए ये 1/1 हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारे पास है यहाँ पे, इसको मैं ग्राफिकली बता देता हूँ आपको। दूसरे केस में वो क्या बोल रहे हैं कि डोमेन को हमने नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया और कोडोमेन हमारा रियल नंबर दिया। अब ध्यान से देखो, ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में कौन सा आएगा 1 2 3 4, और रियल नंबर में तो -1 -1/2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि इस डोमेन वाले सेट के तो सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। भाई अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो fx की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो 1 एलिमेंट तो आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 पे वैल्यू कितनी होगी 1/2, वो भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। मतलब इस डोमेन वाले सेट के सारे नंबर्स का रिलेशन मिल जाएगा, पर को डोमेन के सारे एलिमेंट का रिलेशन हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, -1/2 किससे रिलेट होगा भाई, -1/2 -2 से रिलेट होगा, तो -2 तो है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब है कि x के सारे एलिमेंट का y से तो कनेक्शन हो जाएगा, पर y के सारे एलिमेंट का कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 1/1 फंक्शन तो है, ये 1/1 फंक्शन है, पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि x के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं पर y के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। इसलिए बच्चों ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों एक बार समझने की आप कोशिश करो, ठीक है, एक बार और समझने की आप ऐसी कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो बच्चों मैं सबको मैपिंग से बताऊंगा आपको। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1/1 फंक्शन चेक करना, और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ऑन टू, यानी इंजेक्टिविटी यानी कि 1/1 फंक्शन, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू फंक्शन। तो ये बच्चों को प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। समझते हैं बच्चों, फिर हम लोग उसको, बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, f such that n belongs to n, मतलब डोमेन वाला सेट भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन वाला सेट भी नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें fx = x² में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 आगे यहाँ पे, यहाँ भी 1 2 3 4 आगे यहाँ पे। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब जब ध्यान से देखो, जब ध्यान से देखने वाली बात है कि 1/1 के लिए हम चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। भाई fx = x² दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो वो तो हमें कोडोमेन में मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है भाई। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो मिल जाएगा ना यहाँ पे,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 भी मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आगे 16 भी मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 भी मिल जाएगा। इसका मतलब x के तो सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये? 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी है? √2 2 है। तो x की यहाँ से अगर हम इसे कनेक्ट करें इसमें, तो देखो fx की वैल्यू x स्क्वायर है, यानी fx का मतलब y की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2 इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √2 होनी चाहिए। तो क्या √2 नेचुरल नंबर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन में मैपिंग के बेसिस पे करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन में मैपिंग के बेसिस पे करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 1 1 फंक्शन तो हो जाएगा पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड वाला पार्ट क्या है? ये वाला सेट इंटीजर है और ये वाला सेट भी इंटीजर है। तो ये -1 -2 0 1 2 सब होगा, यह भी -1 -2 0 1 2 सब होगा, सारे इंटीजर होंगे। और fx इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो देखो जो -1 का स्क्वायर 1 है वो यहाँ मिल जाएगा, मतलब x के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, y की कोई ना कोई वैल्यू में मिल जाएगी। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है। और ये ऑन टू होगा क्या? ऑन टू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि -1 का रूट कितना होता है? रियल होता ही नहीं है, तो वो तो यहाँ मिलेगा ही नहीं हमें। तो इसका मतलब बाय के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं। अब बच्चों क्या है, इसमें रियल नंबर है और रियल नंबर है, दोनों में रियल नंबर है। और क्या दिया हुआ है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो रियल नंबर में तो बच्चों सभी आएंगे भाई, -1 -2 0 सब कुछ आएगा, √2 भी आएगा, यहाँ भी -1 -2 0 √2 सब आएगा। वो तो देखो यहाँ फिर से x की तो सारी वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी, x की हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन y की कोई वैल्यू कनेक्ट नहीं, y की कुछ वैल्यूज कनेक्ट हो जाएगी पर कुछ वैल्यूज कनेक्ट नहीं होगी। जैसे अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें। x की वैल्यू -2 रख दो तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 भी मिल जाएगा। पर अगर y की वैल्यू -1 है तो √-1 कितना होगा? होगा ही नहीं कुछ, इमेजिनरी नंबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 तो हो जाएगा पर ऑन टू नहीं हो पाएगा, मतलब इंजेक्टेड तो हो जाएगा, सब्जेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो बच्चों तीसरा वाला पार्ट था, हमने तीसरा। हाँ हाँ हाँ, एक चीज होगा, ये 1 1 भी नहीं होगा, 1 1 भी नहीं होगा। तो 1 1 क्यों नहीं होगा हमारा? और दूसरे वाले में भी हमने गलती कर दी यहाँ पे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो दूसरे वाले में क्या है कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में कैसे आ सकता है, तो ये 1 1 भी नहीं होगा। दूसरा वाला 1 1 भी नहीं होगा हमारा, तीसरा वाला 1 1, क्योंकि हम लोग ये देखना भूल गए थे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना, 1 2 तो वैसे भी नहीं था, और यहाँ भी ये कंडीशन है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ना तो ये 1 1 है ना 1 2 है। ठीक है, अब हम आते बच्चों कौन से नंबर पे? फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पे क्या है? x fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x³ दिया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सब आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 सब आएगा। 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8, यानी x के तो सारे एलिमेंट का मिल जाएगा हमें कनेक्शन इसका।
तो ये वन वन फंक्शन तो हो जाएगा, पर ऑन टू नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 का क्यूबिक रूट इसमें नहीं मिलेगा, तो ऑन टू नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि जो फोर्थ वाला है इंजेक्टिव तो है पर सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब वन वन तो है पर ऑन टू नहीं। उसी तरीके से जो फिफ्थ वाला भी कर लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स क्यूब है और जो डोमेन वाला सेट इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो ये भी -1 -2 -3 0 होगा, प्लस भी होगा यहाँ पे, तो ये भी -1 -2 -3 0 1 2 ये सब कुछ होगा। तो देखो जो -1 का क्यूब -1 -2 का क्यूब -8 मिल जाएगा यहाँ पे, -3 का क्यूब -27 भी मिल जाएगा, 0 का क्यूब 0 भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा हमें यहाँ पे, यानी x का तो सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए, तो ये 1 1 तो हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1 1 तो हो गया। लेकिन अगर y की वैल्यू -3 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इसलिए ये ऑन टू नहीं होता है। तो बच्चों 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, ठीक है, 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो जो यहाँ पे रियल नंबर है, डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है, कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है, और एफ एक्स क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो डोमेन वाला सेट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है पता होनी चाहिए कि हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर ही आती है, ठीक है, हमेशा जो इसकी वैल्यू है वो इंटीजर ही आती है। जैसे 1.2 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1.5 है इसकी वैल्यू भी 1 होगी, -1.2 है तो इसकी वैल्यू भी -2 होगी, 0.6 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3, रियल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे, यहाँ भी 1 2 3 4 होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि बच्चों देखो ये डोमेन वाले सारे सेट की जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही है, ठीक है ना, उनकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं 1.2 लूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 है और 1.3 लूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 और 1.3 बराबर है 1 के बराबर है, और 1.2 और 1.3 बराबर तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या हो गया बच्चों में, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो 1.2 की वैल्यू भी 1 होगी, 1.3 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 1 कहाँ रहा, मैनी 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू की बात कर लेते हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में 1.4 भी आएगा, तो 1.4 अगर y की वैल्यू तो x की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं ना, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना तो ये 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये भी रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। अब देखो जो -1 लिखा है यहाँ पे +1 लिखा है, तो यहाँ -1 लिखा है +1 लिखा है। बच्चों देखो मॉड -1 की वैल्यू 1 होगी और मॉड +1 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि दो वैल्यू एक से कनेक्ट है। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू फंक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो मॉड की वैल्यू तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मतलब x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव हो जाए, तो नेगेटिव वैल्यू तो बच जाएंगी ना, नेगेटिव वैल्यू का कनेक्शन तो हो गई नहीं यहाँ पर, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है।
ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, सो दैट द सिग्नल फंक्शन गिवन बाय, तो देखो जो यहाँ भी हमारा रियल नंबर है और यहाँ भी हमारा रियल नंबर है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी 1 2 3 4 है तो वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मैनी वन हो गया बच्चों, ये 1 1 तो नहीं है भाई, x की वैल्यू 0 पे, इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब चाहे x की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। और रियल नंबर में तो बच्चों और भी बहुत सारे नंबर आएंगे, 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, तो ये नंबर तो छूट जाएंगे ना हमारे, इनका तो कोई कनेक्शन होगा ही नहीं डोमेन वाले सेट से, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो ये बच्चों 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू जो है बच्चों 1 2 3 है और बी की जो वैल्यू है सेट बी की वो 4 5 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एफ फंक्शन क्या है हमारा, 1 4 है 2 5 है और 3 6 है। तो देखो बच्चों 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, मतलब जो सेट ए है, जो बच्चों हमारा सेट ए है 1 2 3 और ये 4 5 6 7, तो भैया 1 का रिलेशन 4 से हो गया, 2 का रिलेशन 5 से हो गया, 3 का रिलेशन 6 से हो गया। तो इसका मतलब है कि x के सारे एलिमेंट को भाई अपने सेट, मतलब x के सारे एलिमेंट का कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। x के सारे एलिमेंट का कनेक्शन तो हो गया ना, तो 1 का भी रिलेशन है, 2 का भी, 3 का भी, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। ऑन टू नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 खाली बचा, 7 का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑन टू नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस state whether the function is 1 1 onto or bijective। देखो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और fx की वैल्यू क्या है 3 - 4x, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, fx1 निकालेंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा, fx2 निकालेंगे तो 3 - 4x2 हो जाएगा और fx1 को fx2 के बराबर कर देंगे तो 3 - 4x1 की वैल्यू 3 - 4x2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाएगी, मतलब ये 1 1 फंक्शन तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों 1 1 फंक्शन हमारा हो गया, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 3 - 4x, तो बच्चों यहाँ से 4x कितना हो जाएगा 3 - y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - y/4। अब बच्चों f x की वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 - 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो y के बराबर है, इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन वाला सेट रियल नंबर है, कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है और fx की वैल्यू क्या है 1 + x² है। तो fx1 की वैल्यू किसके बराबर करते हैं fx2 के बराबर करते हैं, तो x1² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी x2² की, तो x1 क्या हो जाएगा + -x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 1 तो नहीं होगा क्योंकि x1 की वैल्यू सिर्फ x2 के बराबर आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, पर यहाँ तो +-x2 आ रहा है। अब ऑन टू निकाल लेते हैं, ऑन टू भी चेक करते हैं। तो देखो जो y की वैल्यू कितनी है x² है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √y हो जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √y हो जाएगी। लेकिन इसको मैपिंग से समझ लेते हैं,
देखो तो यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ -1 है, -2 है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। पर नेगेटिव वैल्यूज का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज का कोई भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। तो जब ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है हमारा कि हमें दिया हुआ है एफ ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर है। एफ ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है? बी ए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए बी बी ए के बराबर है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए वन बी वन एफ ऑफ ए टू बी टू के बराबर होगा। इसका मतलब बी वन ए वन की वैल्यू किसके बराबर होगी? बी टू ए टू के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 तो हो गया। क्यों बच्चों 1 1 हो गया? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और एफ ऑफ ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। इसका मतलब अगर ए बी से कनेक्ट है तो बी ए से भी कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट का कनेक्शन हो जाएगा जो कोडोमेन वाला सेट है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। पहले केस की हम बात कर लेते हैं। पहले हम केस 1 की हम बात कर लेते हैं। केस 1 क्या था? अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर बच्चों n की वैल्यू ऑड है, इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ऑड के लिए भी ये फंक्शन है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू इवन है। तो अगर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 ली थी और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2/2 यानी कि 1 हो जाएगी। इवन के लिए ही है बच्चों। देखो f1 की वैल्यू f2 के बराबर तो है, पर 1 और 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं n की वैल्यू ऑड ले लेते हैं। ऑड तो हम ले चुके हैं, ठीक है ना। ऑड तो खैर हम ले ही चुके हैं। तो 1 1 के लिए बच्चों हम चेक कर चुके हैं, हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो n की वैल्यू मान लो ऑड मान ली मैंने, ये 1 1 के लिए था पूरा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? इवन हो गया। तो अगर मान लो चलो हम ऑड नंबर कोई ले लें, मान लो f ऑफ 4r + 1 ले लें, किसी भी टाइप का नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 4r + 1 + 1/2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2r + 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू इवन ले लें, मान लो इवन नंबर 4r ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? 4r/2 मतलब 2r हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों ये अलग अलग वैल्यूज तो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग वैल्यूज तो हमारी कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ही ऑन टू तो हो जाएगा, ऑन टू तो हमारा हो जाएगा। पर 1 1 तो नहीं है, पर ऑन टू है।
इसका मतलब है बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए जरूरी है कि दोनों फंक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैंने? तो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हमें बताना है कि ये 1 1 1 2 है कि नहीं है। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि fx1 निकालते हैं, तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस। देखो बच्चों 1 1 जिस तक चाहे मैपिंग वाले तरीके से प्रूफ हो जाए, चाहे सेट वाले तरीके से प्रूफ हो जाए, चाहे fx1 fx2 वाले जैसे भी हो वैसे हमें करना है। तुम लोग ये सोचोगे कि सर आप किस तरीके अलग अलग तरीके क्यों यूज कर रहे हो, वो तो देखो जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं यूज करूंगा। और fx2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। बच्चों जब fx1 और fx2 को आप बराबर करेंगे, ठीक है ना, जब आप fx1 और fx2 को बराबर करेंगे तो बच्चों यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 बराबर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, मतलब ये 1 1 तो हो गया। उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस, x कॉमन ले लो तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। और बच्चों जब आप f x की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो f x की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, वो करके देख लेना, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या हो गया हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 11 वाले क्वेश्चन की। बच्चों ये अब देखो इसमें मैपिंग यूज करोगे, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है, और माइनस वाले नंबर भी होंगे ऊपर। तो 1 का 1 की पावर 4 करोगे, 1 की पावर 4 आप करोगे तो यहाँ माइनस 1 माइनस 2 भी लिख लेंगे। तो चाहे माइनस का नंबर हो बच्चों, चाहे प्लस का नंबर हो, माइनस 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा। तो देखो बेटा 1 1 तो नहीं है किसी तरीके से, 1 1 नहीं है, और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि y का जो माइनस 1 वाला एलिमेंट है वो x के किस एलिमेंट से कनेक्ट होगा, नहीं होगा, तो ना तो ये ऑन टू है, तो ना तो ये 1 1 होगा, ना ही ये ऑन टू होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, और fx की वैल्यू कितनी है 3x दी गई, तो 1 2 3 4, ये भी माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 2, 1 2 3 4। तो देखो जो माइनस 1 का कनेक्शन मिल जाएगा, 1 का कनेक्शन मिल जाएगा, 2 का सबका कनेक्शन मिल जाएगा, तो ये 1 1 तो हो जाएगा, पर ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू बिल्कुल, ऑन टू भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तो रियल नंबर वाला सेट है ना। तो अगर माइनस 1 है तो माइनस 1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, माइनस 1/3 से हो जाएगा, तो वो भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे, तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों यही थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो
तो अगले एक लेक्चर मिलेंगे बच्चों एक्सरसाइज हम 1.3 के साथ। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।